नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे इस वीडियो में किस तरह का मौसम अगले 3 दिनों में संभावित है। दोस्तों, आज 7 फरवरी है। 7, 8 और 9 फरवरी को मौसम कैसा रहने वाला है? आपके क्षेत्र में कई जगहों से मैं कमेंट्स देख रहा हूं कि लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं। कहीं पर गर्मी बढ़ने लगी है, कहीं पर लोग कह रहे हैं कि अभी भी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और कई जगहों पर किसानों को निराशा है कि बरसात अभी भी मानसून के जाने के बाद नहीं हुई है, एक दिन भी। तो ये स्थितियाँ प्रायः देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ वर्षों से लगातार हम ये देख रहे हैं कि भारत के तमाम भू-क्षेत्र पर मौसम काफ़ी उतार-चढ़ाव लेकर आ रहा है। यानी जहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें, इधर दक्षिण भारत में तेलंगाना हो या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या इधर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर भारत के क्षेत्र हों, पूर्वोत्तर राज्य हों, सभी जगहों पर बरसात में कमी है। अभी तक पूरे भारत में जो बारिश में डेफ़िशिएंसी है, वो लगभग 40% पहुँच गई है। 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 7 फरवरी तक। और पूर्वोत्तर भारत में तो लगभग 99% की डेफ़िशिएंसी है, बिल्कुल बरसात नहीं हुई, जबकि यहाँ पर होती रहती है, बिल्कुल बरसात नहीं हो रही है। पहाड़ों पर भी बारिश देर से हुई है। मध्य भारत में भी कुछ जगहों पर, कुछ ज़िलों में बरसात तेज़ हो गई, ज़्यादा हो गई, आंकड़े ऊपर पहुँच गए, लेकिन ओवरऑल राज्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर भी बारिश में बहुत डेफ़िशिएंसी है। महाराष्ट्र में तो लगभग 99% और गुजरात में भी लगभग 100% की डेफ़िशिएंसी है। हालाँकि गुजरात में बारिश होती नहीं है, दक्षिण में होती है, उत्तर के पहाड़ों पर होती है, मैदानी इलाकों पर होती है। तो अब कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ डब्ल्यूडी इधर से आने वाला है ऊपर की तरफ से और इसका प्रभाव भारत के ऊपर नज़र आने वाला है पहाड़ों पर। और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम तो नहीं होगा, 8 फरवरी को पहुंचेगा, लेकिन 8, 9, 10 में पहाड़ों और उसके बाद मैदानी इलाकों पर, फिर धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के भागों पर थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है। आज जो चांसेस हैं दोस्तों, उत्तर भारत की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर क्लियर हो गया है वेदर। डब्ल्यूडी जो पहले से था, पहुंचा था यहाँ पर 5 फरवरी को, वो आगे निकल चुका है और बहुत स्ट्रांग था भी नहीं, तो इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया है। कुछ बादल पीछे से आ रहे हैं, एक हल्की सी पतली सी श्रृंखला बादलों की आ रही है जो कल हमें यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आएगी। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका नहीं रहेगा। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्य, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से ऐसे होंगे दोस्तों जहां पर थोड़े बहुत बादल अरुणाचल में रहेंगे, बाकी संभावनाएं बारिश की बहुत कम है। और वही बादल कुछ यहाँ पर तमिलनाडु के सीमावर्ती हैं या तटवर्ती रीजन्स में नज़र आ सकते हैं। और आज टेम्परेचर बढ़ेगा, कई जगहों पर बढ़ रहा है। उसकी वजह इस हवा का लगातार चलना निरंतर और आसमान का एकदम क्लीन होना है। आसमान क्लीन स्वच्छ होने से पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो स्वच्छ होने की वजह से इस पूरे रीजन में, राजस्थान के कई हिस्सों से लेकर के मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक, जहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं, इन भागों में क्योंकि हवाएं ठंडी हैं, इसलिए रात और सुबह के समय गलन और अच्छी सर्दी बनी हुई है अभी भी। लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण आसमान पूरी तरह साफ, मौसम शुष्क हो रहा है और धूप पूरी हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। नीचे पहले से ही टेम्परेचर एबव नॉर्मल कई जगहों पर पहुंच गए हैं और अभी उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। आइए जानते हैं कल यानी 8 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 7 को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे भारत में मौसम साफ ही नज़र आ रहा है और जो डब्ल्यूडी 5 को पहले उत्तर भारत में था, उसका कुछ प्रभाव अरुणाचल और असम के उत्तरी रीजन, सिक्किम पर नज़र आ सकता है। बाकी इधर से बादल आने शुरू होंगे। बादलों की श्रृंखला रात में, जैसा कि मैंने कहा, एक पतली श्रृंखला इधर से पहुंचनी शुरू होगी और वो आगे मूव करते हुए कुछ गुजरात और राजस्थान के भागों, कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों, कुछ दिल्ली के रीजन पर पहुंचेंगे बादल। पश्चिम से पूरब की तरफ मूवमेंट रहेगा और हल्के बादल होंगे और इन बादलों का इम्पैक्ट अगर मौसम पर देखें तो बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है। सिर्फ थोड़े समय के लिए कहीं कहीं पर धूप को छानेंगे। पहाड़ों पर ज़रूर डब्ल्यूडी आ जाएगा और उसका प्रभाव हमें पहाड़ों पर कश्मीर, हिमाचल या गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर बढ़ते हुए बादलों के रूप में, बल्कि यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि यहाँ ज़्यादा घने बादल अपेक्षाकृत पूरे भारत के, कुछ अरुणाचल और कुछ यहाँ पर ज़रूर नज़र आ सकते हैं। यानी हिमालयी रीजन पर पूरब में भी और पश्चिम में भी बादल दिखाई पड़ेंगे। यहाँ नीचे की तरफ जो हवाएं चल रही हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर चलती रहेंगी, मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखें, मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी रीजन, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक, इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में तो पहले से ही पूर्वी या दक्षिणी हवा चल रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर भी हवाओं हवाओं का रुख बदलने से यहाँ पर भी टेम्परेचर रात और दिन दोनों समय में बढ़ जाएगा। तो रात का तापमान या सुबह की सर्दी जो है वो इस रीजन में बनी रहेगी। बाकी सभी जगहों पर सुबह की सर्दी में काफ़ी कमी आ जाएगी और चूरू में कुछ मित्रों ने लिखा है कि सर्दी कम हो गई है, गर्मी बढ़ रही है।
तो स्थिति पंजाब में भी अब नज़र आने वाली है, धीरे धीरे दिल्ली हरियाणा पर भी नज़र आने वाली है। इसके बाद जानते हैं किस तरह का मौसम 9 फरवरी को रहेगा। दोस्तों, इस डब्ल्यूडी का प्रभाव 9 और 10 फरवरी तक नज़र आएगा। तो अनुमान ये है कि या 11 फरवरी तक कह सकते हैं, क्योंकि पैच पीछे है और इसको थोड़ा-सा सपोर्ट मिल रहा है खाड़ी से, खाड़ी क्षेत्रों से, और खाड़ी क्षेत्रों से जो नमी है उसके चलते यहाँ पर तमाम इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर पाकिस्तान पर जो क्लाउडिंग बढ़ेगी उसका इम्पैक्ट हमें कुछ-कुछ गुजरात के कोस्टल रीजन पर, राजस्थान के सीमावर्ती और पंजाब के सीमावर्ती ज़िलों पर 9 फरवरी को दिखाई पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पंजाब से लेकर के ये उत्तर प्रदेश समेत ये पूरा बिहार का रीजन और इसके नीचे के भागों में लगभग सभी जगहों पर, गुजरात समेत सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ पहाड़ों पर कुछ संभावनाएं बारिश की और हिमपात की हैं, जम्मू कश्मीर में भी, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी। नीचे की तरफ कोई ज़्यादा चेंज मौसम में नहीं है। हवाएं धीरे धीरे और कमज़ोर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज़रूर सर्दी बनी रहेगी। ओडिशा के कुछ भागों में सर्दी बनी रहेगी। बाकी जगहों पर तापमान में वृद्धि संभव है। पंजाब में भी, दिल्ली और हरियाणा में भी, साथ में पूरे नीचे के क्षेत्रों में हल्के बादल ज़रूर मैदानी इलाकों पर यहाँ पर नज़र आने वाले, जिन पैच की बात की है मैंने। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।